प्यारे बच्चों, आज हम जो जो हमने पिछली वीडियो में मतलब क्लास फर्स्ट की गणित के जादू जो बुक है हमारी, उसके फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ रहे थे आकृतियाँ। तो उसका जो बाकी पार्ट रह गया था, मैं आज उसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर और नीचे मेज के ऊपर वाले बच्चों पर निशान लगाइए और मेज के नीचे वाले बच्चों पर क्रॉस लगाइए। ठीक है, तो ऐसा करके लगाना है। मैंने आपको सिखाया है कि कौन ऊपर कौन नीचे होगा, तो हमेशा उसके लिए रेफरेंस लाइन खींचते हैं बच्चों। ये हमने नीचे जमीन पे एक लाइन खींच दी। ठीक है बच्चों, जमीन पे लाइन खींच दी। अब जमीन पे लाइन खींच दी तो क्या होगा, ये क्या होगा, जमीन से ऊपर। ये क्या है, जमीन पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जमीन से ऊपर है, ये भी जमीन से ऊपर है, ये भी जमीन से ऊपर है, ये भी जमीन से ऊपर है। ठीक है ना, तो आप बता दोगे कि क्या कौन है। तो ये कहना है जमीन के जो नीचे हैं उन पर क्रॉस लगाना है, तो ये क्रॉस हो गए। ठीक है, बाकी क्या है, सब क्या है, बाकी जमीन से ऊपर 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 ऊपर। कैसे लगाया, क्योंकि देखो जमीन पर बैठा हुआ है, यानी कि इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, और जमीन से ऊपर वालों की हाइट देखो, ऊपर जो जा रहे हैं उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना कि जमीन मतलब एक रेफरेंस लाइन लेते हैं कि जमीन को हम मान लेते हैं बेस, फिर वहाँ से देखते हैं कि कौन इससे ऊपर है, कौन इससे कितना ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपसे चलो इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कौन सबसे ऊपर है। ठीक है, किसका सर हाथ पैर कौन सबसे ऊपर हाइट में दिख रहा है, तो आप बताओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये हमने एक रेफरेंस लाइन खींच दी। ठीक है, हाइट देख लेते हैं। पहले की हाइट ये आ गई, इनकी हाइट ये आ गई, इनकी हाइट ये आ गई, इसकी थोड़ी और ऊपर आ गई, और वो जो है ना, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, वो ये हाइट आ गई। एक मिनट, ये हाइट आ गई। तो आप बताओ सबसे लंबी हाइट किसकी है। सबसे लंबी हाइट देखो, ये यहाँ तक आ गए, ये एक मिनट, ये यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ रहे हैं, और ये यहाँ तक आ रहा है। तो बताओ सबसे लंबी किसकी हो गई, ये इसकी। तो सबसे ऊपर कौन है, ये। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि हाइट कैसे नापते हैं। अब देख लेते हैं आगे। अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि कौन पास कौन दूर, और किससे निकालना है। ठीक है, मान लो हम एक चीज मान लेते, क्योंकि देखो अब कोई भी कहेगा कि बताओ बच्चों कौन पास है कौन दूर है। ठीक है, अब तो हम क्या कहेंगे, सर ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं कि किसके पास किससे दूर है ना। तो हम क्या कहेंगे, चलिए हम इसमें मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या मानते हैं, एक मिनट रुकिए, हम इसमें मान लेते हैं कि कुएं से निकालना है। ब्लैक कर लेते हैं, कुएं से निकालना है। कुएं से कौन पास है कौन दूर है, तो कुएं से मैंने कहा था, कुएं से देखना तो इधर लाइन खींचो, पीछे लाइन खींचो, जिधर जा रहे हैं उधर लाइन खींच दो। ठीक है ना, चारों तरफ खींच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो कुएं के पास कौन कौन है। कुएं के पास ये वाला बच्चा कुएं के पास है, ये वाला बच्चा कुएं के थोड़ा सा दूर है, ये वाली कुएं के बहुत दूर है, ये कुएं के थोड़ा पास है, ये कुएं से बहुत दूर है, जो तांगे में जा रहे हैं ना। अब ये देखो, इधर देखो, इधर जो ये पानी निकालने सबसे पास है। ठीक है, और ये महिलाएं जो हैं वो सबसे दूर हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ना पास दूर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, मतलब कहाँ पास निकालना है कौन दूर निकालना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि मतलब किसके पास किसके दूर। समझ गए ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारे आसपास की आकृतियाँ, आसपास की आकृतियाँ आपने देखी होंगी। ठीक है, आपने जैसे पानी पीते होंगे गिलास में, तो गिलास कैसा होता है, गिलास होता है सिलेंडर टाइप का। ऐसा करके तो होता है, ये बच्चों इसके बारे में ना जो होता है क्या हाइट होती है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप शेप देख लीजिए, शेप कैसा होता है, ऐसे। ठीक है ना, अब इसको सिलेंडर क्यों कहते हैं, बेलन क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, बेलन क्या होता है, ऐसे तो होता है, ऐसे ऐसे, जिससे मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी ऐसी रोटी बनाती है। ठीक है, तो मतलब जो ये आकृति का होगा, कौन सी, जो ऐसे 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 आकृति का होगा।
ठीक है, ये फिर ऐसे डंडा, फिर ये गोल होगा, वो होगा, वो बेलन होगा। ठीक है, अब देख लीजिए आपका गिलास जो होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे और नीचे भी ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया, बेलन। ठीक है ना, सिलेंडर कहते हैं। और कोई बॉल होती है, बॉल कैसे होती है, गोल गोल। ठीक है, बॉक्स कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर टाइप का, वर्ग टाइप का। ये बच्चों ये चीज़ें बाद में पढ़नी होगी, आपको पहले अभी शेप देखना है कि अरे शेप होता कैसे है। अब आप जब भी कोई चीज़ देखेंगे ना तो उसको शेप देखेंगे, और यार ये चारों तरफ से ऐसा है, ये बॉक्स छूने में ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और गुब्बारा तो गोल है, और ये पासा तो ऐसे चौकोर टाइप का है। ये सब आपको देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल जो जो चीज़ें हैं वो आपको मिलानी है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर पासा है, पासा आपने लूडो तो खेला ही होगा। ठीक है, नहीं खेला होगा तो आपको मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, भैया से पूछना पड़ेगा, वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये लूडो हो गया। लूडो कैसा है, चौकोर टाइप का, देखो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, बॉक्स। अब यहाँ पर जितने बॉक्स होंगे वो आपको इसमें डालने हैं। तो बॉक्स कैसा है, चौक का बॉक्स, सेम सेम जैसे है ना बॉक्स। ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये बॉक्स है नहीं, ये बॉक्स थोड़ा है, ये बॉक्स है नहीं है, ये बॉक्स है नहीं है। अब इसमें डालना है, इसमें क्या है, गोल 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 क्या है, गुब्बारा गोल है, टमाटर गोल है, फुटबॉल गोल है, नींबू गोल है, ये गोल है नहीं, है ना बच्चों। तो ऐसे करके आपको अब आकृतियाँ देखनी है सारी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स है, बॉक्स है। अब बॉक्स बॉक्स को मिलाना है, जैसे ये आ गया, ये बॉक्स टाइप का है, ये भी बॉक्स के शेप का है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो चौक भी तो बॉक्स के शेप की है। अब गोल गोल को मिलाओ, ये बॉल गोल है, टमाटर गोल है, इधर बॉल गोल है ना बच्चों, इजी है ना। अब देखेंगे छाटना। अब आपको छाटना है, देखो बच्चों यहाँ पर शेप दिख रहे हैं ना, ये गोल है, ये बॉक्स है, ये बेलन टाइप का हो गया। ठीक है, देखो बच्चों ये जो है ना ऐसे करके तो है गिलास टाइप का, है ना, ये आपको गिलास टाइप का ढूंढना है। ये आपको बर्थडे की कैप देखी होगी आपने, ऐसे करके बर्थडे की कैप जब लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू पुपू, है ना, तो वैसे शेप देखना आपको बर्थडे की कैप का है। तो देखो बच्चों अब आप देख लेते हैं पहले गिलास का है, ये गिलास है, गिलास जैसा है नहीं है, ऊपर से ऐसा, फिर ऐसे लंबी हाइट और ऐसे करके, है नहीं है गिलास। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये भी गिलास है, ये भी गिलास जैसा है, ऐसा गोल है और लंबा हाइट वाला है ना। और ये भी गिलास है क्योंकि ये भी गोल है और लंबा है ना बच्चों। ये गिलास है नहीं, ये गिलास नहीं है, क्योंकि गिलास में क्या होता है बच्चों, गिलास में क्या ऐसे करके गिलास होता है, ऐसे करके गिलास होता होगा, लेकिन ऐसा मेन गिलास नहीं माना जाता। ठीक है, ये है गिलास, क्या होता है, गोल होगा और उतना ही गोल नीचे भी होगा, सेम गोल, है ना बच्चों, ऐसे करके, ये नहीं कि ऐसे कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे गोल है, गोल तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, गोल के लिए बॉल गोल है, गुब्बारा गोल है, तरबूज गोल है नहीं है। अब आपका आता है बॉक्स टाइप का, बॉक्स कौन होगा, ईट बॉक्स टैक्सी लग रही है, ऊपर बर्थडे का गिफ्ट, और इधर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना बॉक्स टाइप का। अब आपको देखनी है कैप, बर्थडे की कैप है, ये कैप तो सिंपल दिख रही है। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या है, देखो ऐसे गोल है और ऐसे करके बना रखी है। आप ना जब भी आपको कोई चित्र मिले आप उसको बना दो, बड़ा सा बना लो, ऐसे बनाया ये, अरे ये तो क्या है, ये उल्टी कैप कर दी, ये कैप को क्या कर दिया, अगर इस कैप को मैं सीधा कर दूं तो ऐसी नहीं बन जाएगी, कैप बन जाएगी, किसी ने उल्टी कैप रख दी, अरे ये तो कैप ही है, वाह। और ये देखो बच्चों, ये जो है कोन, जो आइसक्रीम का कोन खाते हैं, इसको अगर उल्टा कर दो तो कैसी बन जाएगी, ऐसे नहीं बन जाएगी, ऐसे करके रख दिया तो ये क्या हो गई, कैप ही तो हो गई, है ना। तो ऐसे करके आपको छाटना है, आराम से देखो, बढ़िया करके देखो। अब इसमें लगाना है, कैप कौन सी है, एक तो ये कैप हो गई, एक ये कैप हो गई, खत्म। डिब्बे कौन सा है, डिब्बा की तरह कौन है, ये डिब्बा की तरह है, ये डिब्बे की तरह है। बॉक्स की तरह कौन है, ये बॉक्स है, ठीक है, और नीचे बॉक्स होगा। ठीक है, बॉल की तरह कौन है, ये बॉल है, ठीक है, गुब्बारा बॉल गोल है,
थर्मस की तरह कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये गोल है, ठीक है। अब कैप की तरह कौन है, ये है, ये है। तो ऐसा बच्चों आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब लुढ़कना सरकना, आपने ऐसा वाला गेम तो देखा ही होगा ना, जिसमें आप ऊपर से करते हैं, ऊपर से यहाँ से चढ़ते हैं और घुड़ू धड़ाम ऐसा करके आ जाते हैं ना। तो वैसे बॉक्स को हम ऊपर से रखते हैं तो बॉल स्लिप हो जाती है, बॉल को रखते हैं तो बॉल स्लिप हो जाती है। तो ऐसे ही कह रखा है लुढ़कने वाली चीज़ें कौन सी है, ठीक है बच्चों। देखो ऊपर से रखेंगे तो लुढ़क तो सभी जाएंगे, लेकिन मेन कौन है, बॉल। जो गोल गोल होगी, जो गोल होगी वो लुढ़केगी। प्याज के साथ गोल टाइप का है तो प्याज लुढ़क जाएगा। पेंसिल क्या है, पेंसिल बेलन टाइप की है ऐसे के, तो क्या होगा, पेंसिल लुढ़केगी लेकिन कम लुढ़केगी, बटर भी कम लुढ़केगा, ठीक है। जो गोल होगा वो ज़्यादा लुढ़कता है, सरकने वाली से सरक जाएगी जो, ठीक है। जैसे टमाटर सरक जाएगा, खीरे को रखेंगे, खीरा सरकेगा, बताइए। मैंने कहा था गोल हो तो सरक जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे करके बेलन हो तो वो भी सरक जाएगा, बैटरी सरक जाएगी, खीरा सरक जाएगा। अब ये क्या है, बक्सा टाइप का है। बक्सा सरकते हैं कभी, हम छत पे रखते हैं बस सरकते हैं, नहीं, है ना। गोल और बेलन वाली चीज़ें सरक जाती हैं, लेकिन गोल बहुत ज़्यादा सरकता है, ठीक है। बुद्धिमान दादी, एक मेमना था। मेमना क्या होता है, भेड़ का बच्चा। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था, ठीक है। मेमने की दादी थी। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, उसने मेमने से क्या कहा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया, मेमना कहता, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। तो भेड़िया बोला, अच्छा तुम जा सकते हो। जब वह लौटने लगा तो उसकी दादी माँ को भेड़िए ने सारी बातें बता दी कि क्या क्या थी। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया कि अरे देखो क्या होता है, चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने क्या करा, दादी माँ ने कहा, बच्चे तुम क्या हो, ढोलक के अंदर चले जाओ और फिर देखो क्या होता है। उसने ऐसा ही किया, ढोलक के अंदर घुस गया, ठीक है। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। उन्होंने क्या करा, सड़क थी उसमें क्या पैर से मारा लात और वो क्या करा, सड़क क्या डुडुक 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 करके लुढ़कने लग गया पूरी सड़क में। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। मेमने देख रहा था, उसमें से आंखें तो उसको दिख रही थी, और यार बाहर कौन, लेकिन बाहर वाले को कुछ नहीं दिख रहा था। और उसने देखा कि भेड़िया तो खड़ा हुआ है, क्या होता है अब देखो। क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा, भेड़िए ने उससे पूछा। किससे, भेड़िए ने पूछा ढोलक से। ढोलक बोली, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं 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 नहीं। ढोलक, ठीक है। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे दौड़ने लगा, टुड़ुक टुड़ुक। अरे ये ढोलक बोली कैसे, और उसको पता चला मेमना है। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना घर पहुंच गया और ने कहा, अरे दादी माँ आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा दिया। तो दादी माँ ने कैसे बचाया, दादी माँ ने ऐसे बचाया क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, गोल चीजें और बेलन वाली चीजें, जैसे कि क्या, सैल, जैसे कि गिलास को आप ऐसे नीचे झुका के रखिए, ऐसा होता है ना गिलास, ऐसा होता है खड़ा, इसको लुढ़का दीजिए, नीचे कर दीजिए और इसको आगे धक्का दीजिए तो लुढ़कते लुढ़कते जाता नहीं, सरक जाता है पूरा, ठीक है। तो या तो बॉल या फिर बेलन जैसी चीज सरक जाती है, तो वही उसकी दादी ने करा। ढोलक कैसी होती है, गिलास जैसी ना, उसके अंदर उसको घुसेड़ दिया और उसको सरका दिया। अब क्योंकि सरकती है, मैंने बताया था गिलास वाली चीजें क्या होती हैं, सरकती हैं, तो वो सरक सरक के बच गया। देखा, गणित कितनी बढ़िया चीज है नहीं है। अब एक जैसी आकृति को मिलाना है कि एक जैसी आकृति कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको दिखना चाहिए कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो हमें ये सबसे पहले दिखा, हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, तभी दिख पाएगा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा। इसको और छोटा कर दें, चलो अब समझते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, ये सबसे छोटा दिख रहा है आपको, क्यों, कैसे दें, ये हाइट छोटी है, उससे फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये छोटा है तो इस छोटे को छोटे से मिला दो, मिला दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसको इससे निभा दो,
फिर कोई बड़ा है तो उसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और ये वाले को ये मिला दिया। ठीक है, तो आपने पहचाना कैसे? आपने ऐसे पहचाना कि हमें पता है जो छोटा दिखता है वो उसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। जो बड़ा दिखता है उसकी हाइट क्या होती है, बड़ी होती है। यही तो था गणित का आज चैप्टर। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक जैसी आकृतियों को मिलाना है। अब एक जैसी आकृतियों को कैसे? जैसे आपको भी पता चल गया ये तो गोल है, गोल। अब गोल के साथ गोल मिलेगा तो गोल के साथ गोल मिला दिया। ठीक है ना? आपने देखा इसमें क्या है, 3 है। ये कैसा है? हम जो कैप नहीं पहनते हैं बर्थडे में, वैसा है। और वैसे कैप कहाँ पर है? ये है, नहीं है। अब इसमें क्या है? अब इसमें आपने देखा ये तो बक्सा है। बक्से के साथ कैसा आएगा? ये मिला ही रखा है, बक्सा। अब कैसा? ये तो चंदा मामा लग रहा है, चंदा मामा। ये ऐसे करके चंदा मामा लग रहा है। चंदा मामा के साथ कौन सा आएंगे? ये ऊपर वाले चंदा मामा, है नहीं है। और फिर जो बचा 5 वाला, 5 के साथ। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5, इसमें साइड गिना करो। 1 2 3 4 5 साइडों से बनाया। तो ऐसी 5 साइडें कौन कौन सी है? तो इसमें क्या था? 1 2 3, ऐसा था ना। तो 1 2 3 4 5 साइडें हो गई तो 5 हो गया। इसमें देखो ट्राइंगल में देखो कितना इजी है। 1 2 3, जैसे मान लो आपके पास क्या है, 3 लकड़ियाँ हैं। 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी। जैसे माचिस की 3 तिल्लियाँ लीजिएगा। ठीक है, माचिस की 3 तिल्लियाँ लेने पर क्या होगा? एक तिल्ली को सबसे पहले आप ऐसे रखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले हमने तिल्ली को ऐसे रखा, एक तिल्ली आ गई। ये आगे से ऐसा होता है ना माचिस का, ऐसा आ गया। एक माचिस को एक हाथ से याली माचिस पकड़ी, एक हाथ से याली माचिस पकड़ी, दोनों हाथ से पकड़ी रहेगा और ये यहाँ पर मिला दिया। तो ये क्या बन गया? कितनी माचिस लगी? 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस से ऐसी आकृति बन गई। तो अब नाप लो, तो ये कितना? 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर ऐसी है। यहाँ पर देखो 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस, 4 माचिस लगाई तब नहीं बना। यहाँ पर 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस, 4 माचिस लगाई तब भी नहीं हुई। अब 3 माचिस चाहिए तो 1 माचिस, 2 माचिस, 3 माचिस। तो ये मिल गया आंसर, है ना। तो बच्चों ऐसे करके हम शेप करके देख सकते हैं। अब सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो सबसे छोटी आकृति कौन सी थी? मैंने कहा था हाइट। सबसे पहले एक नीचे लाइन खींच दो। तो लाइन के हिसाब से देखो सबसे बड़े हाइट देखो, ये इतनी और ये इतनी। सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला। उसमें रंग भर दिया। ऐसे आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है। अब इसमें देखो बच्चों ऐसे लाइन नहीं खींचोगे, ठीक है, इसमें ऐसे करके देखोगे, क्योंकि मेरे तो देखो ना जमीन से चिपके हुए थे बेटा। यहाँ पर जो थे ना जमीन से चिपके हुए थे। ठीक है, आपको मेन हाइट देखनी है, ये ऐसे करके देखनी है कितना कौन लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो बच्चों ये इतने हो गया, ये इतना हो गया और ये इतना सा हुआ। कौन छोटा है? ये। इसको कलर भर दो, है ना। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? देखो ये इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया। सबसे छोटा कौन था? ये। इसको रंग भर देना। आप ये मत कर देना यहाँ से हाइट नाप रहे हैं। हाइट बेटा हमेशा ऊपर की तरफ नापती है, ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ तो हाइट नापी जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हाइट नापते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ हाइट। ये नहीं कि आप देखो आप कहीं ये कर दोगे ऐसा करके, अरे हमने तो हाइट नाप दी, ऐसे नहीं बेटा। ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ करना। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें सबसे ऊपर ये हाइट हो गई, ये इसमें हो गई, ये इसमें हो गई। तो सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा ये है। सबसे छोटा कौन सा? ये है। इसमें रंग भर दो। आगे पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, आपको देखना है कि आकृतियाँ, सेम आकृतियाँ कौन कौन कैसी कैसी है। तो बच्चों ये ना आपका दिमाग बढ़ाते हैं, ये आपके सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। अरे आपने तो ये भी पकड़ लिया, आपने ये भी पकड़ लिया। तो बच्चों देखो इनमें है तो सब सेम, लेकिन करना क्या है ये देख लेते हैं। देखो बच्चों इस वाले को देखो हमने सबसे पहले मिला देखा है। तो इसमें क्या था? इसके सर के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं था, इसके सर के ऊपर कुछ नहीं था। ठीक है, इसके सर के ऊपर देखो ये क्या है? ये क्या है? गिलास टाइप का है। ये क्या है? गिलास टाइप का है।
ठीक है, ये गिलास टाइप का है। तो ऐसा गिलास टाइप का कौन सा है दूसरा चित्र, देखो ये मिल गया गिलास। गिलास के ऊपर टोपी लगी है, ये गिलास मिल गया ना, ये भी गिलास है, तो ये मिल गए। आगे देख लेते हैं। आगे देखो ये क्या है, इस वाले को लेते हैं। ठीक है, इस वाले में गोल है और गोल के ऊपर जो कान है वो भी गोल है। तो ऐसा कौन है, गोल है और उसके ऊपर कान में गोल है, ये हो सकता है। लेकिन ये अंदर वाला तो गोल नहीं है, अंदर वाला तो 3 तिल्लिया वाला हो गया। कौन है ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये है। अरे वाह, ये तो गोल है और उसके कान भी गोल हैं, तो ये मिल गया, है ना। ऐसे बच्चों आपको सारा कुछ ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें हरा नीला पीला आप अपने हिसाब से भरिए, कलर आपको जैसा पसंद आए आप हाँ भर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ये आकृतियाँ बनानी है। तो बच्चों ये तो हमारा पहला चैप्टर। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन समझना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी करिए, समझिए, सब चीज़ को बढ़िया करके समझिए। टाइम लगेगा कोई नहीं, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आएगा तो आप अपने पापा मम्मी से, भैया से, बहन से कहिएगा, वो मुझे कमेंट लिख देंगे और उसके बाद मैं इसका आपके लिए सॉल्यूशन ले आऊँगा। थैंक यू।